हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी दोस्तों, बैकुंठपुर जिला कोरिया के अंतर्गत 13 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें संविदा भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको इस जिले के 3 स्कूलों में बम्पर भर्ती देखने को मिलेंगी। जहां दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, भृत्य चौकीदार आदि इन पदों के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 29 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक आदि पदों के लिए यहाँ पर विषयवार दिया हुआ है। जैसे इनके सैलरी की बात करें तो व्याख्याता के लिए 38,100 रुपए है, वहीं पर शिक्षक पद की बात करें तो यहाँ पर 35,400 रुपए है, और सहायक शिक्षक की बात करें तो 25,300 रुपए है, और यहाँ पर लेखापाल की बात करें तो 22,400 रुपए है। भृत्य और चौकीदार के लिए 15,600 रुपए रखी गई हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैकुंठपुर जिला कोरिया के अंतर्गत इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखी गई है, यानी कि व्याख्याता के लिए अंग्रेजी विषय में एक अनारक्षित पोस्ट के लिए निकाली गई है, वहीं पर 38,100 रुपए सैलरी रखी गई है। आप इनके पोस्ट के आधार पर विषयवार डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्कूल कोल्हारी की बात करें तो यहाँ पर भी सेम पोस्ट लगभग दी गई हैं, यानी कि मोटे तौर पर यहाँ पर आपको 70 से भी ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसे आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, जिसे आपको किसी भी हाल में पूरा करना होगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के ऊपर दिए गए तालिका के अनुसार व्याख्याता पद के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 50% अंकों के साथ जो उल्लेखित विषय हैं उनमें आपको अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर या समकक्ष और बीएड होना अनिवार्य है। जैसे कि अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, वैसे ही भौतिक विषय के लिए आपको भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिकी और न्यूक्लियर भौतिक होना चाहिए। रसायन के लिए वो रसायन या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर विषयवार दिया हुआ है। आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। और यहाँ पर भृत्य और चौकीदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास होना मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के अंतर्गत जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनमें शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके पास मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या बीएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो टीटी परीक्षा आयोजित की जाती है उनमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर इनका विषय और विषय समूह दिया हुआ है। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसके आधार पर डिटेल देख लीजिएगा। वहीं पर प्राथमिक शाला स्तर की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए अभ्यर्थियों के पास 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में मान्यता प्राप्त बोर्ड से डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं पर टेट उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर भी उनका विषय और विषय समूह दिया हुआ है। अब डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके पास 9वीं से आगे जितने भी पढ़ाई किए होंगे उनको अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा कोरिया जिले के जो अभ्यर्थी होंगे उनको पहले प्राथमिकता देते हुए 5 बोनस अंक प्रदान देने का भी प्रावधान रखा गया है। और दोस्तों, जो भी आवेदक इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यताएं और जितने भी दस्तावेज आप संलग्न करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको इनके द्वारा दिए गए नियत तिथि और समय में जमा करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं वे संविदा के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिनका सिलेक्शन इनके शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएड, डीएलएड, बीएड या टीटी में जो प्राप्त अंक होंगे और अनुभव और साक्षात्कार के जो निर्धारित अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर पोस्ट वाइज सिलेक्शन दिया हुआ है। जैसे कि अगर सहायक शिक्षक की बात करें तो इसमें 10वीं में जो प्राप्त अंक होंगे उनका 10 अंक दिया जाएगा। वहीं पर 12वीं में जो प्राप्त अंक होंगे उनका 50% अंक दिया जाएगा। वहीं पर डीएड या डीएलएड में जो प्राप्त अंक होंगे उनका 10 अंक दिया जाएगा, और टीटी में जो प्राप्त अंक के प्रतिशत होंगे उनका 5 अंक दिया जाएगा। और जो भी आवेदक मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में सहायक शिक्षक के पद पर
संबंधित विषय के साथ अगर उनके पास अध्यापन का अनुभव होगा तो उनको 10 अंक दिया जाएगा और साक्षात्कार के लिए 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया, यानी कि इस तरह से सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी पोस्ट की जानकारी भी सेम दी गई है, आप यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनके आधार पर यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर भृत्य और चौकीदार की बात करें तो यहाँ पर देखिए 5वीं की अंकसूची के जो प्राप्त अंक होंगे उसका 80 अंक दिया जाएगा। वहीं पर जो उनके पास कार्य अनुभव होगा तो वहां से 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से चौकीदार का भी रखा गया है। इनकी एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो भी आवेदक इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनकी एज 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा, यानी कि आप एक आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ही फॉर्म में सभी पद को शामिल नहीं करना है। आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ अर्हताएं और शर्तें दी गई हैं जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ आपको निवास प्रमाण पत्र और जितने भी अन्य प्रमाण पत्र होंगे उनको स्व प्रमाणित करके स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 10 रुपए का डाक टिकट आपको चिपकाना होगा, जिसमें आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाकर संलग्न करना होगा। और जो आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य है। और दोस्तों इन पदों की समस्त जानकारियों को जानने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर करते रहिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में इनके आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों स्कूलों के लिए एक ही फॉर्म दी हुई है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, किस विषय के अंतर्गत आते हैं, उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और यहाँ पर आवेदित शाला का नाम दिया हुआ है कि प्राथमिकता क्रम में लिखना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले किस स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं उसको क्रम अनुसार यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो चस्पा करना होगा जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप उनको यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप संलग्न करेंगे उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा भी अगर आप संलग्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर आपको स्थान, दिनांक और यहाँ पर आपको साइन करना है। इसके बाद अपना पूर्ण पता यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और यहाँ पर एक पावती भी दी गई है जिसे आप पूरा भर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बैकुंठपुर जिले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निकलने वाली जॉब वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।